ओम शांति। आज आपको एक सुंदर कहानी सुनाते हैं जो बहुत ही प्रेरणादायी कहानी है। कहानी का शीर्षक है नेकी की राह। यह कहानी एक प्रसिद्ध महान फकीर संत की है। एक बहुत ही प्रसिद्ध साधु हुई। उसकी जवानी में वह बहुत ही खूबसूरत थी। एक बार चोर उसे उठाकर ले गए और एक वेश्या के कोठे पर ले जाकर उसे बेच दिया। अब उसे वही कार्य करना था जो वहाँ की बाकी औरतें करती थी। इस नए घर में पहली रात को उसके पास एक आदमी आया। उसने तुरंत बातचीत शुरू कर दी। आप जैसे भले आदमी को देखकर मेरा दिल बहुत ही खुश है। यह बोली, आप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाए, मैं थोड़ी देर परमात्मा की याद में बैठ लूँ। अगर आप चाहे तो आप भी परमात्मा की याद में बैठ जाए। ये सुनकर उस नौजवान की हैरानी की कोई हद न रही। वह भी उस औरत के साथ धरती पर ही बैठ गया। फिर वह उठी और बोली, मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन हम सबको मरना है तो आप बुरा नहीं मानोगे। आप यह भी भली भांति समझ लो कि जो पाप करने का आपके मन में चाह है वह आपको नरक की आग में ढकेल देगा। अब आप स्वयं ही फैसला कर ले कि आप यह पाप करके नरक की आग में कूदना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं। यह सुनकर नौजवान हक्का बक्का रह गया। उसने संभल कर कहा, है पवित्र औरत, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। जो अभी तक पाप के भयंकर नतीजे की तरफ से बंद थी। मैं वचन देता हूँ कि फिर कभी कोठे की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। हर रोज नए आदमी उस औरत के पास भेजे जाते। पहले दिन आए नौजवान की तरह उस सब की जिंदगी पलटती गई। उस कोठे के मालिक को बहुत हैरानी हुई कि इतनी खूबसूरत और नौजवान है। और एक बार आया ग्राहक दोबारा उसके पास जाने के लिए नहीं आता, जबकि लोग ऐसी सुंदर लड़कियों के दीवाने होकर उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। यह राज जानने के लिए उसने एक रात अपनी पत्नी को ऐसी जगह छुपाकर बिठा दिया जहाँ से यह सब औरत के कमरे के अंदर सब कुछ देख सकती थी। यह वह यह जानना चाहता था कि कोई आदमी उस औरत के पास भेजा जाता है तो वह उसके साथ कैसे पेश आती है। उस रात उसने देखा कि जैसे कि ग्राहक अंदर कदम रखा, औरत उठकर खड़ी हो गई और बोली, आओ भले आदमी, आपका स्वागत है। पाप के इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वह सब कुछ देखता है और जो चाहे कर सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है। यह सुनकर वह आदमी हक्का बक्का रह गया और उसे कुछ समझ न आया कि क्या करे क्या कहे। आखिर वह कुछ हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, पंडित और मौलवी भी कुछ ऐसे कहते हैं। वह कहती चली गई, या पाप से घिरे इस घर में मैं कभी नहीं भूलती कि परमात्मा सब पाप देखता है और पूरा न्याय भी करता है। वह हर इंसान को उसके पापों की सज़ा ज़रूर देता है। जो लोग यही आकर पाप करते हैं उसकी सज़ा पाते हैं। उन्हें अनगिनत दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ती है। मेरे भाई, हमें मनुष्य जन्म मिला है भजन बंदगी करने के लिए, दुनिया के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए, परमात्मा से मुलाकात करने के लिए, न कि जानवरों से भी बदतर बनकर उसे बर्बाद करने के लिए। पहले आए लोगों की तरह भी इस आदमी को भी उस औरत की बातों में छुपी सच्चाई का एहसास हो गया। उसे ज़िंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि वो कितने घोर पाप करता रहा है और आज फिर करने जा रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगा और औरत के पाँव पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। औरत के शब्द इतने सहज, निष्कपट और दिल को छू लेने वाले थे कि उसे कोठे के मालिक की पत्नी भी बाहर आकर अपने पापों का पश्चाताप करने लगी। फिर उसने कहा कि हे पवित्र लड़की, तुम तो वास्तव में साधु हो। हमने कितना बड़ा पाप तुम पर लादा है। इस वक्त इस पाप के दलदल से बाहर निकल जाओ। इस घटना से उसकी अपनी जिंदगी का भी एक नया मोड़ दे दिया और उसने पाप की कमाई हमेशा के लिए छोड़ दी। ईश्वर के सच्चे भक्त जहाँ कहाँ भी है हो,
जिस हालत में हो वे हमेशा मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं और भूले भटके जीवों को भी नेकी की राह पर ही चलने की प्रेरणा देते हैं। भगवान देख रहा है, जब तुम किसी को ठगते हो, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, हिंसा करते हो, रिश्वत लेते हो, किसी को सताते हो, पर स्त्री गमन करते हो, तो याद रखो भगवान देख रहा है। तुम्हें कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तुम दुखी होते हो, चिंतित होते हो, बीमारी से परेशान होते हो तथा परिवार की सुख शांति नष्ट करते हो, तो समझ लो ये सब दुख तुम्हारे ही पाप कर्मों का फल है। स्वर्ग की सीढ़ी मारना चाहते हो तो बुरी इच्छाओं को मारो, जीतना चाहते हो तो क्रोध और तृष्णाओं को जीतो, खाना चाहते हो तो गुस्से को खाओ और पीना चाहते हो तो ईश्वर भक्ति की शरबत पियो, देना चाहते हो तो नीची निगाह करके दो और भूल जाओ, लेना चाहते हो तो माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लो, जाना चाहते हो तो सत्संगों एवं स्वास्थ्यप्रद स्थानों पर जाओ, छोड़ना चाहते हो तो पाप घमंड और अत्याचार को छोड़ो, बोलना चाहते हो तो सत्य और मीठे वचन बोलो, खरीदना चाहते हो तो प्रेम का सौदा खरीदो, तोलना चाहते हो तो बात को तोलो और ठीक बोलो, देखना चाहते हो तो अपनी बुराई को देखो, सुनना चाहते हो तो ईश्वर की प्रशंसा और दुखियों की पुकार सुनो, भागना चाहते हो तो पराई निंदा और पराई स्त्रियों से भागो। इन अच्छाइयों में ही स्वर्ग की सीढ़ी है। ऐसी सुंदर कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ओम शांति।